देखो जी, नींबू एक तो ये ठंडा होता है, तस्वीर ठंडी रहती है। इसके अंदर कोलिन होता है, जो इसके छिलके के ऊपर कोलिन है, जो इसका रस है वो भी भाजी ठंडक रखता है। ठीक है जी। ये मक्खी साथ में मक्खी गाय के अंदर जैसे जो गर्मी होती है, हीट होती है, उसको कम करता है। भाजी जैसे अजवाइन ऐसा है कि जैसे हमारा पेट दर्द होता है, जब पेट में गैस होती है, ठीक है जी। और ये गर्मी के टाइम पे ही भाजी ये ज़्यादा समस्या आएगी गैस की, क्योंकि खाना पचता नहीं है पूरा, और गाय खा भी नहीं पाती, जो खाती है वो सही से पच नहीं पाता। तो उसके लिए हम साथ में अजवाइन देते हैं कि उसकी गैस ना बने। मेथे का काम होता है बादी दूर करना। जैसे पैरों में कई बार पशुओं के सूजन आ जाती है, घुटनों में सूजन आ जाती है, और जो ब्लड है गाय का उसको पतला रखती है और गाढ़ा नहीं होने देती। उसमें भी ये थोड़ा करवाटपन रखती है, और इससे भी मक्खी किसी प्रकार की भी बादी होने नहीं देती शरीर के अंदर। ये बादी को दूर करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम रत्नाकर है और आप सरल फार्मिंग के साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हम पंजाब के ज़िला लुधियाना में हैं और डेयरी फार्म जो है वो ओबरॉय डेयरी फार्म है। भाई जी हमारे साथ हैं। किसान भाइयों, गर्मी का जब मौसम होता है तो हमारे पशुओं को काफ़ी दिक्कतें जो हैं वो आती हैं, और ये दिक्कतों को कैसे ठीक किया जा सकता है रामबाण एक जो है वो बताने लगे हैं। धर्मेंद्र जी के बारे में मैं बता देता हूँ। भाई जी 18 साल से तो डेयरी फार्मिंग पे हैं। इसके साथ साथ इनके जो पिताजी और इनके दादाजी हैं वो 1962 से डेयरी फार्मिंग जो है वो कर रहे हैं। तो इनके पास एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस जो है डेयरी फार्मिंग के संबंधित वो आपको देखने को मिलेगा। और भाई जी सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो भाजी? बस बहुत बढ़िया। भाई जी कैसे चल रही है फिर आपकी डेयरी फार्म? बहुत अच्छा है भाजी, डेयरी फार्म भी, और साथ में हमारा जो सेल परचेज का काम है। और जो नए किसान जो जुड़ते हैं डेयरी फार्म के कारण, मतलब नई डेयरी जो शुरू करते हैं अलग अलग जगह पे पूरे भारत में, तो उनको जो गाइडेंस चाहिए तो वो भी मैं देता रहता हूँ टाइम से, जैसे जो कॉल करके पूछते हैं। तो आज के टाइम पे भाजी जैसे गर्मी है, अभी मेरा अचार ख़त्म हो गया तो आज आप आए तो आज मैं वही बना रहा था कि इस समय भाजी क्या होता है कि गर्मी में एक तो जैसे लू पड़नी अभी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ी बारिश का टाइम शुरू हुआ है, तो ह्यूमैनिटी बहुत बढ़ जाती है, जिससे गाय खाना कम कर जाती है, कम खाती है, जानवर बहुत कम खाते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको पेशाब का जो रोग है, खून पेशाब जिसको बोलते हैं, जिससे थलेरिया भी हो जाता है, और चिच्चड़ लग जाते हैं, क्योंकि बारिश के टाइम पे चिच्चड़ भी बहुत पशुओं को लगते हैं। तो ये चीज़ के लिए भाजी मैं जो हम शुरू से हमारे दादा के टाइम से हम जो चार दे रहे हैं अपने डेयरी फार्म से, आगे भी हमारे पास जाए, हम घर के लिए 4-5 पशु रखते हैं, बाकी सेल के लिए रखते हैं, तो हम उसको एक दिन छोड़ के देते रहते हैं। तो जो हमारे खुद के पशु हैं वो तो उनको आदत हो गई, वो खुद ही खाने लग जाते हैं, क्योंकि एक बार दिक्कत आती है दोबारा अपना खुद ही शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ है। और एक चीज़ और खासियत जो है वो इस अचार की ये रहेगी कि ये बजट में है। बजट तो भाजी है ही है। देखो, आप जो लिवर टॉनिक देते हो या कुछ भी देते हो, किसी लिवर टॉनिक का मैं नाम नहीं लेना चाहता, देखो वो तो चलो काम तो करता है, पर उतना ज़्यादा नहीं करेगा कि वो खाली सिर्फ लिवर के लिए करेगा। जो ये चीज़ है भाजी, ये लिवर के भी काम करता है, और इसका प्लस पॉइंट जैसे मैंने आपको बोला, चिच्चड़ का हो गया, खून पेशाब का हो गया, ठीक है जी, ये चीज़ को भी साथ में रखता है। और गाय की जो भैंस की जो चमड़ी है उसके लिए भी बहुत सहायक होती है, उसमें चमक अलग आती है, और जो खुरों के रोग होते हैं उसमें भी थोड़ा ये काम कर जाता है। उसमें भी फायदेमंद रहती है। तो अलग अलग चीज़ें भाई जी के पास जो हैं वो रखी हुई हैं, इसका वो बना के दिखाएंगे, और साथ साथ ये भी समझेंगे कि जैसे अलग अलग चीज़ें जो यूज़ कर रहे हैं उसका क्या क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले भाई जी आप फिर बताइए कैसे शुरुआत होगी। सबसे पहले तो हमने भाजी ये बारीक नींबू काटे हैं। ठीक है जी। ठीक है जी, इनको 2 फाड़, और जो पतले पतले आपने इसको काटा। हाँ 2 फाड़ है, और बीच में 1 फाड़ भी किया, किसी का 4 फाड़ किया अगर बड़े नींबू है। ठीक है जी। ये नींबू हमने लिए अपना लगभग 3 किलो के आसपास। ठीक है। ठीक ये है। कितने पशुओं के लिए तैयार हो रही है? ये भाजी अभी मैं तो देखो 10 दिन के लिए तैयार करता हूँ अपने। जैसे अपने पास 10-12 पशु होते हैं तो समझो एक दिन छोड़ के हम देते हैं, तो ये सिर्फ 10 दिन के लिए है, क्योंकि हम सिर्फ एक मुट्ठा भर के देते हैं, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसका ये नहीं है कि आपने 1 किलो 1 किलो खिलाओगे, जितना खिलाओगे फायदा। बस खाने में देसी घी डालते हैं उससे। देसी या हम खाने के लिए अचार खाते हैं नींबू का, या
आम का अचार लेते हैं, ठीक है जी, तो एक मुट्ठाई इसके लिए बहुत हो जाता है। तो तो ये नींबू का क्या काम है? जैसे आपने बताया कि नींबू यूज़ हो रहा है, तो नींबू कैसे फायदेमंद? देखो जी, नींबू एक तो ये ठंडा होता है, तस्वीर ठंडी रहती है, इसके अंदर कोलिन होता है, जो इसके छिलके के ऊपर कोलिन है, जो इसका रस है वो भी भाजी ठंडक रखता है, ठीक है जी। ये मक्खी साथ में मक्खी गाय के अंदर जैसे जो गर्मी होती है, हीट होती है, उसको कम करता है, गर्मी को उसको बैलेंस कर। बैलेंस कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद हम भाजी डालेंगे अपना अजवाइन, दही रख अजवाइन जो है वो डालेंगे इसमें। अजवाइन जो है वो जैसे अगर हम देखें भी हमारे लिए भी जो बहुत फायदेमंद है। भाजी जैसे अजवाइन ऐसा है कि जैसे हमारा पेट दर्द होता है, जब पेट में गैस होती है, ठीक है जी, और ये गर्मी के टाइम पे ही भाजी ये ज़्यादा समस्या आएगी गैस की, क्योंकि खाना पचता नहीं है पूरा, और गाय खा भी नहीं पाती, जो खाती है वो सही से पच नहीं पाता, ठीक है जी। तो उसके लिए हम साथ में अजवाइन देते हैं कि उसकी गैस ना बने। ठीक है। अच्छा धर्मेंद्र जी, एक सवाल और पूछूंगा, जैसे कितने पशु के लिए भी जो अगर हम क्वांटिटी देखें वो हैं भी, जैसे अगर किसी के पास 10 पशु हैं तो वो ये 10 पशु की बन रही है 10 दिन के लिए। अच्छा जी, 10 पशु के 10 दिन की 10 दिन के खुराक लिए, वो आप ये बना हाँ रहे हो। जी। ठीक है। ये समझो आज मैं बनाऊंगा और परसों से ये शुरू हो जाएगी देने के लिए, ठीक है। सिर्फ 2 दिन में 3 किलो आपने नींबू जो है वो काट दिया, आप अजवाइन डालेंगे। हाँ जी, लगभग इसमें 300 से 400 ग्राम अजवाइन डाल रहा हूँ मैं, ठीक है जी। ठीक है जी। तो ये देसी नुस्खा जो है वो बहुत फायदेमंद होने वाला है गर्मियों में। अजवाइन भी आप देखोगे जो अच्छी क्वालिटी की है वो वही डालना है, कि अगर मिट्टी वाला आप डालोगे, हल्का लेकर डालोगे तो वो नुकसान वो करेगा। नुकसान करेगा बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है जी। कितनी अजवाइन आपने तकरीबन डाल दी होगी? 300 ग्राम के, 300 ग्राम के लगभग जो अजवाइन जो है वो डाल दी गई है। हाँ जी। उसके ठीक है। बाद में उसके बाद अपना आ गए ये मेथे, ये मेथी आ गई। ठीक है जी, ये 250 ग्राम है भाजी। ठीक है जी। मेथे का काम होता है बादी दूर करना, अच्छा। जैसे पैरों में कई बार पशुओं के सूजन आ जाती है, घुटनों में सूजन आ जाती है, और जो ब्लड है गाय का उसको पतला रखती है और गाढ़ा नहीं होने देती, अच्छा जी। उसमें भी ये थोड़ा करवाटपन रखती है, और इससे भी मक्खी किसी प्रकार की भी बादी होने नहीं देती शरीर के अंदर। अच्छा जी। ये बादी को दूर करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये मेथी जो है हाँ जी, उपयोग किया जाएगा। हाँ जी। 250 ग्राम मेथी जो है वो इसमें डाली गई है। उसके बाद अगर हम देखें तो अब आ गई सौंफ। हाँ जी, सौंफ का काम कैसे रहेगा धर्मेंद्र जी? सौंफ का भाजी ऐसा है कि जैसे पशुओं में भाजी गोबर पतला हो जाता है, अच्छा जी, ढीला गोबर जिसे गोबर कहते भी हैं। हो जाता है, हाँ, मक्खी साथ में अपना बोलते हैं ना, जैसे कई बारी अपना लाल लाल गोबर आता है, या गोबर बहुत पतला हो जाता है, उसको मक्खी खाना पचता नहीं है, तो उसके लिए हम जो है सौंफ डालते हैं, कि इसके कारण कि उनका जो हाजमा है वो सही रहे, जो गोबर है वो बिल्कुल ठीक निकले। तो सौंफ कितनी डालेंगे आप? सौंफ भी भाजी अपना ये 300 ग्राम के आसपास है, वो सौंफ डाल दी, ठीक है जी। उसके बाद हम डालेंगे भाजी ये काली जीरी। काली जीरी, हाँ जी, ये आराम से पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी या? हाँ जी, पंसारी की दुकान से मिलेगी भाजी काली जीरी। और ये देखो आप कितनी अच्छी क्वालिटी में है, इसमें कोई ये नहीं है कि डक्का है या कोई मिट्टी वगैरह, आप देख सकते हो। हाँ जी, ये किस रेट में मिल जाती है धर्मेंद्र जी? भाजी ये लगभग हमारे इधर 240 रुपये किलो है, किलो के हिसाब से मिल जाती है। 200। सब बजट में अगर आप देखें, और ये फायदेमंद बहुत ज़्यादा हाँ है। जी, और ये मैं सिर्फ 300 ग्राम ही डाल रहा हूँ, ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा, और इसका ये क्या काम रहता है जी? इसका भाजी ऐसे है अपना, ये भाजी काली जीरी एक तो कोड़ी होती है, कड़वाहट होती है इसमें, ठीक है जी। अच्छा जी। हाँ जी, तो इससे भाजी जैसे शरीर के अंदर किसी प्रकार के जैसे चिच्चड़ हो, पेट के कीड़े हो, अच्छा जी। ये नहीं बनने देगी। गाय के पेट में कीड़े जैसे हाँ, हाँ, हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है ना। उसके बाद फिर भाजी अपना जो चिच्चड़ जो शरीर के ऊपर लगते हैं उनको नहीं आने देगी, अच्छा जी। ठीक है जी। और इससे सबसे बढ़िया ये चीज़ रहेगी कि दूध का भी जो लेवल है बना रहेगा। अच्छा जी, गर्मियों में भी। हाँ जी, मतलब ये जो अचार है इससे आपका जो दूध का एवरेज है वो भी बना रहेगा, और जो फैट आती है जैसे हम बोलते हैं झाग बनती है, तो वो प्रॉपर आएगी आपकी। अच्छा जी। हाँ जी, वो जैसे कई बारी अपना हम दूध निकालते हैं तो एकदम पानी जैसे रहता है, ऐसे नहीं आएगा, पूरा झाग बराबर आएगी। अच्छा जी, मतलब कि दूध की क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए भी बहुत। हाँ जी, वो बहुत अच्छी है।
ये नहीं है कि आप गर्मी में दो, सर्दी में भी दे सकते हो, वो चाहे आप 3 दिन 4 दिन रोक के दे दो, इसका नुकसान नहीं है, इसका फायदा ही है। अच्छा जी, हाँ जी। ठीक है जी। और जैसे आपने बताया कि इसको एक मुट्ठा देना है अभी एक टाइम में ना। हाँ जी, हाँ, अच्छा दिन में एक बार ही देना है कि दोनों टाइम? एक बार ही। एक बार देना है सुबह के टाइम में। शाम के टाइम पे अच्छा शाम के टाइम में। चारा वगैरह खिला के, पानी पिला के पशु को, अच्छा। उसके बाद एक मुट्ठा भर के उसको दे देना है। हम्म, कई तो जैसे जिनको आदत है वो खुद ही खा लेंगी, हम्म, ठीक है जी। अगर नहीं खाती तो थोड़ा ऊपर चोकर डाल के दे दोगे तब भी खा लेगी, ठीक है जी। ठीक है जी। उसके बाद हम ये आ गई पाजी चीनी। चीनी। अच्छा चीनी का क्या काम है जी इसमें? चीनी का पाजी ये काम है, ये थोड़ा शरीर के अंदर पाजी कैल्शियम का काम कर जाती है, अच्छा जी। जो चाशनी बोलते हैं ना, ये कैल्शियम का काम भी करेगी साथ में, ठीक है। ठीक है जी। इससे एनर्जी पावर भी अच्छा रहेगा उनका, हम्म, ठीक है जी। और ये थोड़ा मीठा रहता है, तो जैसे काली जीरी कड़वी होती है, मेथी कड़वी होती है, तो इसके साथ पशु बड़े आराम से खा भी लेता खा है। लेते हैं। दोनों काम हो जाते थोड़ा भी हैं, दोनों काम हो जाते हैं, कैल्शियम भी मिल जाता है और पशु खा भी लेता है। ठीक है जी। तो ये आप कितनी डाल रहे हैं जी? ये पाजी अपना लगभग 2 किलो। 2 किलो चीनी जो है वो डाल देंगे आप। हाँ जी, ठीक है जी। ठीक है जी, ये उसका काम करता है। उसके बाद आ जाता है जी पी मार का तेल। जो क्वालिटी है तेल की, अगर हम पी मार्क का देखें तो पी मार्क का अच्छी भी क्वालिटी ले सकते हो, और जैसे आप कोल्लू से भी ले सकते हो। देखो देसी अपने जो हमारे हिसाब से, देखो हम कंपनी का नहीं प्रचार करें, मेरे हिसाब से ये तेल अच्छा है। कोल्लू का हमारे इधर नहीं अच्छा मिलता, तो हम ये डाल रहे हैं, ठीक है जी। ठीक है जी। बाकी जिनके गांव में है वो आराम से कोल्हू से जाके भी घर का भी तेल अगर हो वो भी बेस्ट रहता है। हाँ जी। तो ये तेल आप कितना डाल देंगे जी? तेल हम इसमें 2 लीटर। 2 लीटर तेल आप जो है वो डाल देंगे। हाँ जी। अच्छा ये तेल फिर किस तरीके से फिर helpful तेल है? ऐसा जी, एक तो मिल्क की क्वांटिटी बढ़ाए रखता है, बराबर लेवल पे रखता है, ठीक है जी। पशु में चमक रहती है, ठीक है। ठीक है जी। और पेट के कीड़ों के, जैसे हम काली जीरी देते हैं कीड़ों के लिए, साथ में ये भी जो तेल है वो भी थोड़ा कीड़ों को अच्छा होन पैदा नहीं होने देता, कंट्रोल कर देता है। करता है, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात है, ये अचार आप 2 महीने 3 महीने भी पड़ा रहे तो खराब नहीं होगा, ये तेल के कारण, अच्छा जी, ठीक है। ठीक है जी। इसके कारण ये खराब नहीं होगा। तो ये मक्खी बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके बाद पाजी जैसे ये सब बन गया, जैसे ये 2 दिन के बाद हमने खिलाना है सर, ठीक है जी। तो इसके अंदर हमने जैसे एक मुट्ठा वो डालना है ना, तो थोड़ा सा पाजी एक प्याज बारीक काट लेना है, वो इसके बीच में डाल देना है। अच्छा। प्याज डालने का कारण हम पहले नहीं डाल सकते, ताज़ा प्याज ही काट के डालना है। उसका क्या हो जाएगा पाजी, जैसे जो प्याज है ना सर, उसमें आप लगाओ कि हार्मोन्स बहुत अच्छे होते हैं अच्छा जी, प्याज में। प्याज में, उससे भी भूख बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए हम थोड़ा सा प्याज काट के उसमें डाल के ऐड करके दे देते हैं। पशुओं को एक दिन के गैप के बाद खिलाना है। एक दिन छोड़ के गर्मी में, छोड़ के गर्मी में और ठंड डेली भी खिला सकते हो, नुकसान नहीं है। डेली भी खिला सकते हो, एक दिन छोड़ के भी खिला सकते हो। अब अभी मैंने तेल डाला तो आप देखो इसकी तेल की वासना कैसे, वो चीज़ पता लगता है। चाहे महंगा है पर क्वालिटी है इसकी, क्वालिटी है और पशुओं के लिए जरूरी भी है। ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है सर। ठीक है जी। क्योंकि जैसे हम पशुओं को बाजी वैसे भी हफ्ते में 1 बार तेल, 2 बार देते हैं, मालिश वगैरह भी। मालिश भी है, बाकी ये तेल देते भी रहते हैं, पिलाते भी हैं अच्छा जी। पशुओं को। ठीक है। तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर ये आप दे रहे हो तो वो अलग से तेल आपको देने की ज़रूरत। और आपको बाजी कोई भी कैल्शियम देने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी। जैसे गाय को आप कोई कैल्शियम दे रहे हो तो आपको अलग से देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका सारा काम ये मसाला कर देगा। अच्छा जैसे धर्मेंद्र जी आपने ये बताया कि आप जैसे परचेज भी करते हैं ना पशुओं की, तो जब पशु आप अपने पास लेके आते हैं, कई किसान भाई हैं उनको इस है ना भी जादुई जो कहते हैं भी रामबाण के बारे में नहीं पता है, तो जब आप ये चीज़ उन्हें खिलाना शुरू करते हैं पशुओं को, तो उनमें क्या कैसे चेंजेस देखते हैं और किस तरह का भी अनुभव करते हैं कि हाँ यार ये चीज़ सच में बहुत ये ज़बरदस्त। थोड़ी मेहनत का काम होता है, ठीक है जी। और जो किसान पाजी अच्छे से काम करना चाहता है वो पाजी ये चीज़ करेगा। जो पाजी सिर्फ शौक के लिए एक बार किया, उसके बाद 2 महीने 3 महीने देखा, उसके बाद नहीं भाई सुबह 8 बजे उठकर आ रहा है, शाम को 6 बजे आया, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, तो फिर वो पशुओं को नहीं संभाल सकता। तो ये चीज़ें पाजी हम फार्म पे जैसे रहते हैं, ये अपने को सीखने को कैसे मिला, जैसे हमारे दादाजी या अभी मेरे पिताजी भी हैं, वो कुछ ना कुछ जैसे हमारे को बताते रहे, तो उस हिसाब से ये चलता रहता है। इसलिए अपने को मालूम रहता है कि ये चीज़ देंगे तो इसका ये फ़ायदा करेगी।
इसको मिक्स कर दी। इसके बाद में इसमें मिक्स होगा, ये फिर अच्छे से आप मिक्स करेंगे हाँ, इसको, थोड़ा है ना? प्याज, जैसे आपको मैंने बोला था प्याज डालना है, अच्छा। और उस समय पाजी थोड़ा 1 चम्मच काला नमक डाल देना है जब देना है अपने। ठीक है। हम पहले नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर वो नींबू थोड़ा ज़्यादा गल जाता है, क्योंकि चीनी वगैरह डाली। हल्का सा आधा चम्मच या 1 चम्मच काला नमक डाल सकते हैं जब आपने खिलाने के लिए देने के लिए। ठीक है जी। तो ये मिक्स जो है वो एक बार हो जाएगा, अच्छे से इसको मिक्स करना पड़ेगा ताकि हाँ जी। जितने भी इसमें है ना अलग अलग आइटम डाली गई हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। हाँ जी, ये एक तरह पूरा लिक्विड जैसा बन जाएगा जी ये। ठीक है जी। और एकदम जब ये 2 दिन के बाद एकदम चाशनी बन जाएगी, बिल्कुल चाशनी टाइप आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी। ये सभी पशुओं के लिए भी लाभकारी है ना, कि चाहे वो गाय हैं, भैंस हैं, एचएफ हैं, देसी हैं। ये पाजी अपना जो बकरा पालन, बकरी वगैरह रखते हैं, वो भी लोग देते हैं पाजी। अच्छा, उनके लिए भी अच्छा है। हाँ, वो देते हैं, घोड़े को भी देते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली इनके लिए, घोड़े को भी देते हैं लोग, क्योंकि इसमें कोई पाजी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो गलत है। जो चीज़ हर चीज़ का काम करने वाली है, उस हिसाब से है ये। और ये 2-3 महीने आप बता ही रहे हैं कि भी 2-3 महीने तक अगर आप इसको रखना चाहते हैं, भी 2-3 महीने तक खराब नहीं होगी। पाजी ऐसे 5 महीने में तक भी नहीं खराब होगी। पानी डालोगे, पानी में भीगेगी तो खराब तब होगा। खराब हो जाएगा। हाँ जी, इसको उड़ली वगैरह, फंगस वगैरह कुछ नहीं लगेगा। अच्छा जी। हाँ जी, क्योंकि तेल की मात्रा इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। अभी देखो सारा तेल उसके बीच में एकदम मिक्स हो गया है। ठीक है जी। और जो इसमें मसाले हैं आप जो देख रहे हैं, नींबू कम और मसाला ज़्यादा हो गया, ये सारा ये चीज़ का काम करेगा भाजी। ठीक है। हाँ और जी। दूध वगैरह के लिए आप बता ही रहे हैं भी। और जो लोगों को शिकायत आती है पाजी कि पशु मोटा नहीं होता, अच्छा जी। जब पेट में कीड़े हैं, कभी उसको चिच्चड़ लग जाते हैं, हाँ। तो वो कहाँ से मोटा होगा। ठीक है। तो पाजी ये जो आदमी देना शुरू करेगा तो उनके पशु भी हेल्थी हो जाएंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है। अच्छा धर्मेंद्र जी, एक चीज़ और, जैसे कि जैसे ये देसी खुराक है ना, कि भी देसी खुराक है, हमने पता कर लिया भी जो जो दिक्कतें हैं उसके लिए हमने बता दिया। अच्छा, अगर हम दवाइयों के संबंधित भी इसमें करें है ना, कि अगर हम यही दवाइयों के जरिए ठीक करते तो कितना खर्चा बढ़ जाता और रिजल्ट कितना कम मिलने को देखने को मिलता। पाजी समझो मेरा ये खर्चा अभी मैं आपको बता देता हूँ, 250 और समझो इसमें मेरा आया 550 रुपये खर्चा टोटल। ठीक है। टोटल 550 रुपये खर्चा हुआ, क्योंकि अभी थोड़ा नींबू महंगा है इसलिए, अच्छा जी। नहीं तो यही खर्चा 450 का रह जाता। ठीक है। ठीक है जी। हाँ। तो अगर हम इतना सामान इतने पशुओं को जैसे हम देते हैं, तो कम से कम हमारी तो जैसे हम ब्रोटोन हो गया या लिवर्टोन का कोई दूसरा, अच्छा। तो उसमें मेरे ख्याल में 1000 से ऊपर खर्चा हो जाएगा। पर जो चीज़ अपने को चाहिए उसमें सिर्फ लीवर का काम होगा, हाँ हाँ खाली लीवर के लिए इम्फेक्ट होगा, हाँ। और दूसरा कोई काम नहीं आएगा। ठीक है। फिर भी 1000 खर्चा हो जाएगा अपना। इतने में बाजी कितनी चीज़ें ख़त्म हो रही है। हाँ। ठीक है, तो मतलब कि पैसे भी बचाएंगे और सेहत बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद में दूध भी रहेगा, दूध की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, कई दूध बीमारियों से बचेंगे। हर बीमारी से। और जो दूध भी बाजी गुणकारी रहेगा ना बाजी, उसमें जो भी टॉक्सिन जैसे बनते हैं, जो ख़राब टॉक्सिन बनेंगे वो नहीं बन पाएंगे ना बाजी, क्योंकि ये काली जीरी, मेथे, ये जो बादी दूर करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ें काम करती है। इसमें हमने सौंफ भी डाले हैं। छोटे बच्चे हैं जो हमारी भी जो माएँ, जैसे हम पैदा होते हैं छोटे बच्चों को, वो खुद सौंफ का काढ़ा पीती है या कुछ है, जिससे हमारे बच्चों की हेल्थ अच्छी रहे। तो ये चीज़ें पाजी अगर हम नेचुरल चीज़ें से खिलाएंगे तो नेचुरल ही रहेगा ना पाजी। आगे जो बच्चे भी दूध पियेंगे तो उनको भी गुणकारी रहेगा। तो ये 5-6 चीज़ें जो हैं इसमें मिक्स अच्छे से की गई हैं। 15-20 मिनट तक इसको आपको अच्छे से मिलाना पड़ेगा। हाँ जी, ताकि जितने भी पदार्थ हैं वो आपस में मिल जाएं बराबर हो और जाएंगे। ये पशुओं के लिए जो है वो बहुत ही लाभकारी जो है वो होती है। इसी तरीके से हम और भी वीडियोस जो हैं वो अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे डेयरी फार्मिंग के संबंधित। और ओबरॉय डेयरी फार्म जो है लुधियाना में है धर्मेंद्र भाई जी के पास, वो हम सोच रहे हैं कि भी हर एक महीने में विज़िट करके जाएं, खूबियां बताएं कि डेयरी फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसको फ़ायदेमंद किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि आज के समय में खेती के साथ साथ इनके जो सहायक धंधे हैं उन्हें करना भी हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि इससे हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और खेती को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।